अनुकूलता में सावधान रहे और प्रतिकूलता में निर्भय हो जाए। जब प्रतिकूलता विपत्ति आवे तब जान लो तुम्हारा कुछ बाल बांका नहीं कर सकता, क्योंकि आस-पास प्रभु हैं। जब अनुकूलता में विषय भोग और सम्मान मानी तब डरना चाहिए कहीं मैं इन पर राजी होकर अपने प्रभु को ना भूल जाऊँ। अच्छा विचार है, पर इतना नहीं डरना है कि हमें प्रभु से भी भय लगने लगे, ऐसा नहीं डरना है। उनकी जब हमें अनुकूलता मिले तो उनका दुलार है, और जब प्रतिकूलता मिले तो कृपा है। ऑपरेशन, कोई ऑपरेशन हो रहा है, कोई गंदगी है अंदर बढ़ रही है, उसका ऑपरेशन करने के लिए भगवान ने प्रतिकूलता भेज दी। और जब हमें अनुकूलता मिलती है तो लगता है बच्चा है, इसलिए दुलार कर रहे हैं, लो खिलौने, पर हमें फिर फँसना नहीं है। जैसे बच्चा जब रोने लगता है, तो माँ की दृष्टि जाती है, अगर वो खेलता रहे, तो माँ अपने काम में लगी। रोने का आवाज़ सुना, तो उसके पास खिलौने भेजती, दे दो खिलौने, अभी हम काम में व्यस्त हैं। वो खिलौने से ना खेले फिर रोते रहे, तो दूसरे को भेजती, तू गोद में ले ले थोड़ी देर के लिए, लेकिन उससे भी चुप ना हो, तो माँ को विवश होकर अपनी गोद में लेना पड़ेगा। ऐसे ही हमारे प्रभु हैं, पहले खिलौने भेज देते हैं, खेलो इनमें, क्यों रोते हो हमारे लिए? कुछ अपने लोग ऐसे बच्चे होते हैं खिलौनों में खेलने लगते हैं, माँ शांत है खेल ले। जो खिलौनों से नहीं खेलता रोता है, फिर वो अपने निज जनों को, सिद्धियों को, जा फिर भी उसका रोना बंद नहीं होता, नहीं मुझे तो केवल, तो फिर आओ, चलो हमारे, जैसे माँ नहीं गोद में उठा लेती है, उसे चलना नहीं पड़ता, ऐसे भगवान अपनी कृपा में लेके दिव्य लीलाओं में प्रवेश करा देते हैं। इसलिए डरते रहो और अपना रोना बंद नहीं होना चाहिए। रोना बंद मतलब राज़ी नहीं होना चाहिए। हमें फुसलाओ मत अब, हमें सिर्फ़ आप चाहिए। आप अब कोई वस्तु, पद, प्रतिष्ठा दे के फुसलाओ मत, हम फुसलने वाले नहीं, हमको तो अब आप चाहिए, आप चाहिए। भक्त का दृढ़ निश्चय होगा ना, तो ये ना अनुकूलता फँसा पाएगी, ना प्रतिकूलता निराश कर पाएगी और वो आगे बढ़ जाएगा।